हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी में पूछे जाते हैं नंबर एनालॉजी के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 10 का रिलेशन 99 से है तो 9 का रिलेशन क्या बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न ले लिया। पहला तो भाई 10 है आपका, 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, और 99 बनाने के लिए उसमें से बस 1 घटा दीजिए, आपको 99 मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न ले लिया। यहाँ पर 9 है तो मैं 9 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना होता है 81। यहाँ 1 घटाया था, यहाँ भी 1 घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा 80, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा ले लिया दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न को जरा देखिए तो सही। अगले प्रश्न को देख के आपकी हवा टाइट होने वाली है। बस अगला प्रश्न को एक बार देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही बोला था अगले प्रश्न को देख करके आपकी हवा टाइट होने वाली है। अगला प्रश्न आपने देख लिया 11, 121, 110, 15, 225, 210, तीनों ही जगह क्वेश्चन मार्क है। तीनों ही संख्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। प्रश्न मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, घबराइए मत। इतना बड़ा प्रश्न देख करके बहुत जल्द आंसर आ जाएगा इसका। देखिए कैसे, पहले तो आप इन तीनों का रिलेशन बना लीजिए, फिर इन तीनों का, और जो रिलेशन इन दोनों में बना है उसी रिलेशन से आपकी ये तीनों संख्या फाइंड हो जाएंगी। देखिए कैसे, 11 से 121 कैसे बनेगा। अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है। 110 कैसे बनेगा भाई, आपने 11 का स्क्वायर किया 121, और में से अगर 11 को ही माइनस कर दूँ तो 110 नहीं मिलेगा मुझे, बिल्कुल मिलेगा। वही यहाँ पर कीजिए, 15 है तो मैं क्या करूँ, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। भाई यहाँ पर 11 का स्क्वायर करके 11 को ही माइनस किया, तो यहाँ 15 का स्क्वायर करके मैं 15 को ही माइनस कर दूंगा, तो 225 में से 15 जाएगा, 210 बचेगा। दोनों में सेम लॉजिक, वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन अगर लूँगा तो 9 का स्क्वायर 81 दे रखा है, फिर 9 को ही घटा दूंगा तो 81 में से 9 घटाऊंगा 72 आएगा, लेकिन 70 दे रखा है, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन लूँगा मैं, 19 का स्क्वायर करूंगा 361 होता है, बिल्कुल सही भाई। 19 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 361 होता है। फिर मैं क्या करूंगा, उसमें से 19 को ही तो घटाऊंगा, तो मैं इसमें से 19 को ही घटा दूंगा, ठीक है। तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर कितना 342 आएगा, और यहाँ पर आपको 342 ही दे रखा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। भाई बड़ा प्रश्न जरूर था, लेकिन आंसर बहुत छोटा था। आप पर अगर संख्याओं को ध्यान से देखा होता तो अब तक आंसर आप निकाल देते। इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर एनालॉजी कभी खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा गुने का साइन नहीं है। दोस्तों गुने का साइन नहीं है ये। यहाँ पर देखिए ये रोमन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपका एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी दोस्तों आपका क्या है 1 भी लिखा हुआ है दोस्तों। IV इसका मतलब क्या होता है 4 रोमन में, ठीक है। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब क्या होता है 10, और इसका मतलब क्या होता है 4। इनका रिलेशन 48 से चाहिए आपको। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो 10 और 10 20, और 4 कितना 24 हो जाएगा। भाई 24 नहीं, हमको तो 48 चाहिए। तो 24 से 48 बनाने के लिए अगर आप 24 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो आपको 48 मिल जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर भी वही देखिए, x दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है 10, और इसका मतलब क्या होता है 4। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 4 कितना 14। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी का कितना 28। कहाँ दे रखा है 28, किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जहाँ पर रोमन नंबर आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, रोमन नंबर आपको मालूम होना चाहिए, तो कैसे करेंगे आप। देखिए दोस्तों, रोमन नंबर फाइंड करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, एक स्पेशल वीडियो बनाया है इसके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए एसएससी कोचिंग सेंटर रोमन नंबर के नाम से, वीडियो निकल के आ जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 600, 2000, क्वेश्चन मार्क 9000। देखिए 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 गुने 3। यहाँ तक बात क्लियर, क्योंकि 2 से गुने 3 करेंगे 600 ही तो हो जाएगा ये वाला। 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 गुने 10, 2000 होता है। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2000 ही तो मिलेगा। यहाँ पर 9000 का मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, किस तरीके से, देखिए पहला मल्टीपल 3 में है, दूसरा मल्टीपल 10 में। तो यहाँ पर पहला मल्टीपल जो आएगा वो 3 में आएगा, और दूसरा मल्टीपल किस में आएगा 10 में।
तो यहाँ पर अगर मैं 900 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा तो ये 9000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 900 का मल्टीप्लाई 10 से है तो यहाँ पर 900 का मल्टीप्लाई कितने से, 3 से होगा। देखिए 200 मल्टीप्लाई 3, 200 मल्टीप्लाई 10, 900 मल्टीप्लाई 3, 900 मल्टीप्लाई 10, तो 900 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2700। 2700 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा टफ प्रश्न था लेकिन आसानी से समझ में आ गया होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि कितना भी टफ प्रश्न हो, कितना भी कठिन हो, वो आसानी से आपकी समझ में आ जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो सभी की समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6, 4, 15, 5, 3, 0, 4 का रिलेशन बनाना। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, आप पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाइए। तो मैं 6 का रिलेशन 5 से बनाऊंगा तो 6 की जगह 5 लिखा गया -1। दूसरी का दूसरी से बनाऊंगा 4 से 3 हो गया मतलब -1। तीसरी का तीसरी से बनाऊंगा 1 से 0 हो गया मतलब -1। लास्ट वाली का लास्ट से बनाऊंगा 5 से 4 हो गया मतलब -1। तो इन सभी संख्याओं में से एक एक घटा करके यहाँ पर लिखा गया। तो इन सभी संख्याओं में से एक एक घटा करके लिखूंगा तो ये संख्या मिल जाएगी। तो 7 में से 1 घटा दीजिए 6, 8 में से 1 घटा दो 7, 9 में से 1 घटा दो 8, 6 में से 1 घटा दो 5। ये आपका आंसर आ गया 6785। किस ऑप्शन में है, 6785 डी ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 का रिलेशन 77 से है। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्या फाइंड करनी है आपको। भाई 7 का रिलेशन 77 से है तो क्या हो सकता है, कैसे रिलेशन बनेगा। यहाँ पर आपको 7 दे रखा है, भाई 7 से 77 बनाना है तो क्या करें, स्क्वायर तो होता नहीं, क्यूब भी नहीं होता 7 का। तो क्या हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है कि 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से कर दूँ, 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से कर दूँ तो 77 मिल जाएगा। क्लियर, 7 का मल्टीप्लाई 11 से कर दूँ तो 77 मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी तभी आंसर निकाल पाएंगे कि आपका जो 7 है ये क्या है, प्राइम नंबर है, और ये जो 11 है ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दोनों ही संख्या, मतलब पहली संख्या जो हमारी प्राइम नंबर है उसका मल्टीप्लाई हमने उससे अगली प्राइम नंबर संख्या से किया है, ठीक है। तो अगली प्राइम नंबर संख्या क्या है हमारी 11। तो मैं यहाँ पर पहली संख्या अगर 11 रखूँ और 11 के बाद मैं अगली प्राइम नंबर संख्या 13 आती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 त्रिक का कितना होता है, 11 त्रिक का 33 का 3, कैरी का 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या मेरी क्या है 11, और 11 का मल्टीप्लाई मैंने अगले प्राइम से किया। जैसे 7 का मल्टीप्लाई मैंने उसके अगले प्राइम नंबर से किया, उसी तरीके से 11 का मल्टीप्लाई मैंने उसके अगले प्राइम नंबर से किया है, तो मुझे 143 मिला। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। मेरा पहला प्राइम नंबर देखिए 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 11 होता है, मैंने यहाँ 11 लिख लिया, और 11 का मल्टीप्लाई उसके अगले प्राइम से करूँगा मतलब 13 से करूँगा तो कितना मिलेगा 143। 143 ही तो यहाँ पर मिल रहा है, और बाकी का यहाँ पर ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 4 से करूँगा तो 3 चौके 12, यहाँ 81 दे रखा है, ये भी गलत। तो सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 841, 29, 289 क्या आएगा। देखिए मैं आपसे पहले बहुत बार एक बात कह चुका हूँ कि आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए। वर्ग और घन का मतलब है स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। पूरा मैथमेटिक्स के लिए चाहे रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करें, आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो कम प्रश्नों को पकड़ पाएंगे आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 841 है, यहाँ पर 29, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, भाई क्या रिलेशन है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप बता देंगे कि 29 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर 841, भाई 29 का स्क्वायर होता है, आप 29 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर दे रखा है 289, किस संख्या का स्क्वायर होता है, अगर आपको याद है तो बता देंगे कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, सी ऑप्शन में सही हो गया आपका। लेकिन ये कब कर पाएंगे आप, जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तब कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर नहीं पकड़ पाएंगे प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा आप नहीं पकड़ पाएंगे। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 583 का रिलेशन 295 से है, तो 486 का रिलेशन यहाँ पर क्या। कोई भी संख्या दोस्तों स्क्वायर या क्यूब में नहीं है, और ना ही छोटी संख्या का रिलेशन बड़ी से है।
लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब ऐसा प्रश्न मिले, जब स्क्वायर क्यूब ना लगे, मल्टीप्लाई ना लगे, तो उसमें आप जोड़ और घटाव ही करेंगे। तो जोड़ और घटाव यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए। 5 और 8 13, 13 में 3 जोड़ूंगा 16, तो इन सभी संख्याओं का योग मुझे 16 मिला। यहाँ जोड़ूंगा 2 और 9 11, 11 में 5 जोड़ूंगा 16, इसका योग भी मुझे कितना मिला 16। भाई इन दोनों का मुझे सेम योग मिल गया। तो यहाँ पर देखिए 4 और 8 12, 12 में 6 जोड़ूंगा 18। तो देखिए यहाँ पर दोनों का 16 16 मिला है, तो यहाँ पर भी दोनों का मुझे 16 16 18 18 मिलना चाहिए। इसका 18 तो इसका भी 18। देखिए किसका 18 आ रहा है, 2 और 9 11 और 1 12, ये गलत हो गया, 18 मिलना चाहिए, इसका 11 आ रहा है। इसका जोड़ेंगे 3 और 7 10, 10 में 8 जोड़ूंगा 18, इसका 18 आ रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया मेरा। 4 8 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, इसका 18 नहीं आ रहा। 8 5 13, इसका 1 14, ये भी गलत। 18 इसी ऑप्शन का आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4:1024, तो 7:8। देखिए आप हमेशा कहते हैं कि सर घर से करने के लिए मुझे कुछ प्रश्न दिया करो, तो ये प्रश्न मैंने आपसे घर से करने के लिए दिया है, होमवर्क। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपके घर से करने के लिए रखा है, होमवर्क के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, कौन सी संख्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर बताइए कि तीनों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।